जाए तो आप एक पग भी नहीं चल सकते हैं, लेकिन जूते में अगर कांटा धंसा हो तो कोई दिक्कत, निकाल के फेंक देते हैं। जब हम हाई स्कूल टॉप किए थे तब समाज को 108 वाट का बोल्ट लगा खाइए दो धोड़िया चटले बा काना लाली बा काना में लाली पॉप भाई खाना टंकी बना परिवर्तन क्रांतिकारी ला दिया जाए समाज में। जो आडम्बर है, जो भेदभाव है, जो ये जाति है, वर्ग है, लिंग है, संप्रदाय, इसको साफ। अगर बात कर लिया जाए, दो नाम आपको दिया जाता है, अनुराधाचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, किसको पसंद करेंगे? जी दोनों को नहीं। दोनों को नहीं? एकदम नहीं करेंगे। कथा वाचन कहा दुनिया गज पायो खार कहा मीठा पंडित बात बदलते जूठा। राम वेली कहने से, अगर रसगुल्ला कहने से जानते हैं, अगर जीव की तिसड़ा बुझ जाएगी तो राम कहने होगा। तो उसी धुन पर कोई फिल्मी भजन गवा दिया जाए, उससे बड़ा लोग प्रसन्न होते हैं, ताली बजा देते हैं, पैसा दे के चले आते हैं, बाबा जी का झोला भर। मित्रों, बताया जाता है कि लड़कियां अभिशाप होती हैं, और अभिशाप होने का वजह क्या है कह तो देते हैं, लेकिन करीब से जब देखते हैं तब समझ में आता है। आज ऐसे ही कुछ कहानी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं पहुंच चुका हूं गोरखपुर में। योगी बाबा का गढ़ बताया जाता है गोरखपुर, लेकिन आज एक ऐसे शख्स है जो कला से परिपूर्ण है, लिखाई पढ़ाई सब कुछ, माँ बाप का इकलौता। सोचिए, लोग कहते हैं कि बेटे बड़ा भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे समाज के लोग आ जाते हैं जहां तरह तरह के कमेंटबाजी करते हैं। ऐसे ही कर लीजिए। आज हमारे बीच में देखिए अंकिता दुबे जी हैं, हारमोनियम के साथ हैं। अगर देखा जाए तो दिव्यांग भी हैं, सब 80-90% दिव्यांग है, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि खुद अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती हैं कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाऊंगी कि ये समाज और ये लोग कहते क्या है। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अंकिता दुबे दर्शन है। अंकिता दुबे दर्शन। अंकिता दुबे दर्शन जी, दिव्यांगता पहले से है या फिर बाद में? नहीं, ये जन्मजात है। जब पैदा हुए थे तभी से दिव्यांगता साथ में ही लेकर आए थे। हाँ। कभी नहीं लगा कि अरे यार मैं दिव्यांग हो गई हूँ? इस तरह से लोग शुरुआत में कैसे प्रेजेंट किया अपने आप को? जैसे यथार्थ में जानते हैं होता क्या है, जिस समय हम समझ लेते हैं कि हम कमजोर हैं, वही हमारे पराजय का सबसे बड़ा सूचक होता है। अगर आपके पैर में कांटा धंस जाए तो आप एक पग भी नहीं चल सकते हैं, लेकिन जूते में अगर कांटा धंसा हो तो कोई दिक्कत, निकाल के फेंक देते हैं। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है, जानते हैं, अगर कंकड़ पत्थर पे दुनिया भर का कांटा बिछा दिया जाए तो आप जूता पहन के फर्स्ट क्लास चलिएगा, लेकिन जब आपके पैर में कांटा धंस जाए ना तो आप एक पग भी नहीं चल पाइएगा। तो हम अपने अंदर नहीं एक कांटा जमाना चाहे हम दिव्यांग है। कैसा दिव्यांगता जी? परिश्रम मेन होता है, बीज जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सोचिए कितना बड़ा जिगर है। सोचिए ना, एक लड़की शर्माती है, घबराती है, घर से निकल नहीं पाती है कि ये लड़की है, लेकिन अंकिता दुबे ने खुद अपने आप को प्रेजेंट किया है, गांव से लड़के, घर से लड़के, समाज से लड़के, कि मैं भी हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों आंख से दिव्यांग है, घर में कौन कौन है? हम हैं, मम्मी पापा बस। भाई आपके? नहीं, कोई नहीं है। इकलौती हैं? Yes, I have not brothers and sisters, only one single। हम अकेले हैं। Yes। कभी दुख नहीं होता है कि भाई होता? जैसे जानते हैं कष्ट तो होता है, इच्छाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रकृति पर निर्भर होती हैं। हम चाह कर भी उसे नहीं प्राप्त कर सकते यदि हमारे प्रारब्ध में नहीं है। हम लाख प्रयत्न करें नहीं हो पाएगा। हम चाहे कि हम 100% देख ले तो कहाँ संभव है। स्कूल में जाती थी जब शुरुआती दौर था, स्कूल में कैसे एडमिशन हुआ? सामान्य लोगों के साथ पढ़ी या फिर दिव्यांगों के साथ? तो जानते हैं हमारे यहाँ एक ग्रामीण परिवेश है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो प्राइमरी में जाते थे, टीचर्स भी हमको नहीं पढ़ाते थे, विकलांग करके छोड़ देते थे। मेरा कॉपी भी लोग नहीं देखते थे क्योंकि हमको लिखने नहीं आता है, तो इसलिए एक दिक्कत और होता था, कोई कॉपियां नहीं देखता था। हम सुन सुन करके सीखे अपने बाबा से, नाना से, हमारे गुरु जी है म्यूजिक शिवलाल पाठक जी, वो भी सिखाए। मेरे पापा है वो अंग्रेजी के टीचर हैं, उन लोगों से हम सुन सुन कर ऐसे सीखे हैं क्या चीजें, क्योंकि टीचर से उतना शुरुआती दौर में नहीं सहयोग मिलता था। 1 से 8 तक तो हम जानते भी नहीं है कि टीचर्स का मार्गदर्शन कैसा होता है, क्योंकि लोग दरकिनार कर देते थे दिव्यांग को के, विकलांग को के, या ऐसा लगता था कि हम नहीं कर सकते हैं। जब हम हाई स्कूल टॉप किए थे तब समाज को 108 वाट का बोल्ट लगा खाइए भी कुछ कर लेगी क्या? तो उसके पहले नहीं था। सोचिए हाई स्कूल टॉप करना कितनी बड़ी बात। कितना परसेंट था? हमारा 85% हाई स्कूल में था, 83% इंटर में था। अच्छा, चलिए। हम हाई स्कूल इंटर दोनों टॉप किए थे अपने कॉलेज स्कूल से। इस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अंकिता जी, अगर बात कर लिया जाए जिस तरह से आप के शब्द बता रहे हैं कि बहुत काफी जानकार हैं हर फील्ड में,
और हम लोग वही चर्चा करते हैं हर फील्ड की बात। थोड़ा सा ये तो रहा यस आपके यस आपके जीवन की बात। हारमोनियम को देख रहे हैं, ये हारमोनियम बजाना और क्या क्या साज को बजा लेते हैं, कौन कौन? सर हम ऑर्गन कीबोर्ड हारमोनियम बस यही बजा पाते हैं, तीन थोड़ा सा बहुत तबला बजा लेते हैं, बहुत अच्छा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। गाना भी गा लेते हाँ हैं? गाना गाते हैं क्योंकि हम क्लासिकल म्यूजिक से ही एक वोकल की कोर्स किए हैं, डिप्लोमा गाना कोर्स। कैसा गा लेती हैं? लोकगीत गाती हैं या फिर क्या होता है कि शास्त्रीय संगीत हम शास्त्रीय गाते हैं संगीत? विशेषतः। और रही बात लोकगीत की, तो एक शास्त्रीय संगीत हर शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हर प्रकार का गीत गा ये तो लेगा, बिल्कुल बिल्कुल तो आसानी से गा लेगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग, हम जो लोकगीत गाते हैं, आज के लोकगीत में बड़ा अंतर है, क्योंकि हमारा गीत अश्लीलता से भरा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग की परिभाषा जानते हैं। आजकल के जितना लोग गीत आप सुनो लोकगीत है, उसको आप लोकगीत कहेंगे? क्या कहेंगे उसको, क्या वो कहेंगे? लोकगीत है ये ना, अश्लीलता का एक क्या है बता वो दीजिए। लोकगीत के नाम पे एक अश्लीलता है और टीआरपी बिटोरने का एक तजुर्बा है। मतलब दौड़ो धोड़िया चटले बा का नाम लाली बा का नाम है लालीपॉप, वही खाना टंकी बना रहे हो जी। ये लोकगीत नहीं है। ये लोकगीत कैसे हो सकता है? लोकगीत का परिभाषा जानते हैं? लोक क्या है? लोक शब्द हमारे संस्कृत के आनेन दर्शन शब्द से उत्पन्न होकर के बना, जिसका अर्थ होता है, एक लोक शब्द का वेदों में आस्थान के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात तो वह आस्थान विशेष जहाँ मानव की, जहाँ रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, अगर रचा बसा है तो केवल आपका लोक साहित्य रचा बसा है। साधारण मनुष्य की दिनचर्या को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर देना लोकगीत है। ये लोकगीत की परिभाषा है। सोचिए ना, जहाँ लड़कियों को मैंने पहले ही कहा ना कि अभिशाप कहते हैं, ठीक है, माना कि इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, लेकिन आगे चल के अब ये ग्रेजुएशन करेंगे और प्लेटफॉर्म निश्चित मिलेगा। और हम और आप जैसे लोग कहते हैं ना कि मंजिल जाने के लिए एक जरिया की जरूरत होती है। जैसे एक जरिया मैं हूँ, एक जरिया आप भी बन सकते हैं। इनका वीडियो शेयर करके आप भी एक जरिया बन सकते हैं। इनका क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम करा के तरह तरह की बातें, क्या बहुत चीजें हो सकती है। जैसे मान लीजिए कहीं कथा है, प्रवचन है, या संगीत कार्यक्रम है, या देखिए अवसर देने से ही मनुष्य का विकास होता है, क्योंकि आपके अंदर लाख प्रतिभाएं बनी हो, अगर उस समाज में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं, वो चार दीवारों में सिमट जाता है। करना क्या चाहती हैं? देखिए आज आप मेरे पास आए हैं, हमारे टैलेंट को लोगों तक दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनका ख्वाब, जिनका सपना, जिनका रुतबा चार दीवारों में सिमट गया, मर गया, उन्हीं के साथ चला गया, क्योंकि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो जैसे करने की जहां तक बात है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि 21वीं सदी में विवेकानंद की तरह एक समाज और धर्म के क्षेत्र में नव परिवर्तन लाया जाए, एक नया निर्माण किया जाए, कि युग परिवर्तन क्रांतिकारी ला दिया जाए समाज में। जो आडंबर है, जो भेदभाव है, जो ये जाति है, वर्ग है, लिंग है, संप्रदाय, इसको साफ करके वेदांत और उपनिषदों का एक एकमात्र संदेश वाहक हम बनना चाहते हैं। चलिए, तो रहा इनकी जिस तरह से आप हिस्ट्री देख रहे थे और सोचे, अगर समाज में अब सब तो समाज में जुड़ गए, समाज की बात करें, और संगीत से भी बड़ा लगाव है। संगीत में अगर आप देखें, कथा भी आप कहती हैं, कथा भी कहने, लेकिन कथावाचकों की अगर बात कर लिया जाए, दो नाम आपको दिया जाता है, अनुराधाचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, किसको पसंद करेंगे? जी दोनों को नहीं। दोनों को नहीं? एकदम नहीं करेंगे। कथा वाचन के संदर्भ में तो नहीं करेंगे, बाकी वो जो समाज को जोड़ रहे हैं, लोग जो वो अपना ट्रस्ट चला रहे हैं, लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं, वृद्धाश्रम खोला, उसका हम स्वागत करेंगे, कह देंगे अच्छा काम है। लेकिन जहाँ तक रह गई धर्म की बात, तो उस संदर्भ में हम नहीं पसंद करेंगे। वजह क्या है? उसका कारण जानते हैं क्या है? जो आपका वेद है, वेदांत है। आज का समाज इतना दूषित क्यों हुआ? क्योंकि हम वेदांत और उपनिषद के सिद्धांत से भटक गए, हम दर्शन शास्त्र को छोड़ दिए, हम केवल पुराण और कहानी को लेकर के आगे बढ़ गए। इसीलिए जानते हैं, एक बात है ना कि जो ये आपका अध्यात्म है, इसके बिना आपका जो समाज है वो अंधा है, लेकिन विज्ञान के बिना आपका समाज लंगड़ा और पंगु है। उसी प्रकार जो ये दोनों लोग हैं ना, इनके मुंह से आप कभी श्लोक नहीं सुनेंगे, कभी शास्त्र और उपनिषद की बातें नहीं सुनेंगे, केवल कहानी सुनेंगे। तो कहानी कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राम कहा दुनिया गज पायो, खार कहा मुख मीठा, पंडित बात बदलते जूठा। राम वेली कहने से, रसगुल्ला कहने से, जानते हैं अगर जीव की तिसड़ा बुझ जाएगी तो राम कहने से राम मिल जाएंगे। नव परिवर्तन साफ साधना से आता है, अभ्यास से आता है, केवल कहने मात्र से नहीं आता है। मतलब ये लोग क्यों नहीं कहते हैं कि बच्चे रामचरितमानस पढ़ो, बच्चे वेदांत और उपनिषद पढ़ो? क्यों नहीं कहते हैं? क्यों कहते तो हैं, नहीं कहते हैं। जानते हैं क्या कहते हैं? आप कथा में आइए, कथा को सुनिए मात्र, सुनने से सत्संग का प्रभाव होगा। पूछ लीजिए साहब, सत्संग क्या है? परिभाषा नहीं बता पाएंगे। अच्छा, किसको मतलब चैलेंज कर रही हैं आप? नहीं बताएंगे सत्संग क्या है, वास्तविक सत्संग क्या है? क्या कहानी सुनना सत्संग है? अच्छा, अनेकों लोग कथा प्रवचन में आ रहे हैं, किसके जीवन में परिवर्तन हुआ बताइए? पूरी राम कथा सुन लीजिए, जीवन में परिवर्तन कहीं नहीं होगा। परिवर्तन हमेशा तो आखिर ये बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लगाते हैं और बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, क्यों होती है? कुछ तो जरूर होगा। ये भारत देश है ना, ये जानते हैं भेड़िया चाल चलता है।
जानते हैं आजकल कथा प्रवचन क्यों हमने कहा इन दोनों को नहीं पसंद करते हैं। हमारा इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारे धर्म के क्षेत्र में ये अच्छा काम करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम इनका सम्मान भी करते हैं। और रही बात एक लाइक, एक पसंद, एक फॉलो की, हम नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है? वजह उसका सबसे बड़ा कारण एक चीज और समझिए, जो आज का धर्म है, जो चीजें है ना, उसके मूल अर्थ को लोग भटका करके बताते हैं। मूल तत्व को दिखाइए ना, यथार्थ दर्शन की बात करिए, वेदांत और उपनिषद की बात करिए, क्योंकि आज हमें उसी चेतना की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि राम है, तो यह मत कहिए राम है, आप ये बताइए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर चेतना में वही चैतन्य तत्व का वास है, जो विषय और विषयी के भाव से रहित है। तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं आपके द्वारा? जानते हैं, हमको जहाँ तक लगता है, समाज को जहाँ तक रही बात देने की, तो समाज लेना क्या चाहता है? आज का समाज केवल मनोरंजन चाहता है। हमको लोग क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम वेदांत और उपनिषद की बात करते हैं। मतलब ये लोग सिर्फ मनोरंजन के एक साधन है। यस, मनोरंजन, और मनोरंजन टाइम पास के सिवा और क्या करेंगे? वेदांत और उपनिषद की बात करते हैं, क्या नहीं करेंगे? आपको एक चीज और हम आपको बता दें सच्चाई, हमको लोग क्यों नहीं सुनते हैं? इसका कारण हम वेदांत और उपनिषद की बात करेंगे, हम दिमाग से तर्क की बात करेंगे, हम वही सती प्रसंग सुनाएंगे, वही राम कथा सुनाएंगे, लेकिन हम अध्यात्म और तर्क से जोड़ करके सुनाएंगे। क्योंकि सती जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी थी, उसका कारण क्या था? संशय। तो संशय कोई सती नहीं है, कोई सती व्यक्ति नहीं है, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक भाव है, एक चैतन्य तत्व का नाम है। आज जो संदेह है वही सती है, आज जो दक्ष है वो अहंकार है। हम इस तरह से बताते हैं, इसलिए लोग नहीं उसको सुनते हैं। जाति धर्म को कहाँ तक मानते हैं? अच्छा, सुनिए, लोग सुनते क्या है? लोग चाहते हैं कि 2-4 चौपाई और कहानी के बाद फिल्मी गीतों पर मनोरंजन करा दिया जाए। जैसे एक गाना झिलमिल सितारों का आंगन होगा, तो उसी धुन पर पे कोई फिल्मी भजन गवा दिया जाए, उससे बड़ा लोग प्रसन्न होते हैं, ताली बजा देते हैं, पैसा दे के चले आते हैं, बाबा जी का झोला भर रहा है, और जजमान के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। अच्छा।